सिलेबस होगा। ये है आपका MS ऑफिस का। MS ऑफिस क्या है, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए MS जो ऑफिस है, MS का क्या नाम होता है, ऑफिस का क्यों नाम पड़ा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से पहले समझ लीजिए। MS को हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट, और ऑफिस तो यहाँ पे है ही। MS ऑफिस को पूरे नाम के में हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये जो है हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है कि फर्स्ट टाइम में बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आपको बताया जाता है। तो ये डायग्राम आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। MS ऑफिस के कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसे आपको पढ़ना है, समझना है और अपने लाइफ में इसको उतारना भी है, क्योंकि अगर कंप्यूटर का नॉलेज आप रखते हैं तो इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी आपको जानना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट इसका नाम क्यों पड़ा और ऑफिस क्यों नाम पड़ा, इसको समझिए। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, यह एक प्रकार की कंपनी है। और ऑफिस क्या है, इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं उन सब का काम किस में करते हैं, एक कार्यालय में करने का काम करते हैं। कार्यालय में देखिए, अब जब हमारे कंप्यूटर का प्रयोग जब नहीं होता था उस समय भी ऑफिस बनते थे, और आज के डेट में तो आधुनिक ऑफिस बन रहे हैं, पूरे डिजिटल ऑफिस बन रहे हैं। तो डिजिटल ऑफिस बनने का मतलब क्या है कि उस ऑफिस में, उस कार्यालय में जो भी हम काम करते हैं वो सब के सब हम कंप्यूटराइज करते हैं। अगर छोटा सा व्यवसाय आप करते हैं तो भी कंप्यूटर की आवश्यकताएं पड़ रही हैं, बड़ा व्यापार करते हैं उसमें तो कंप्यूटर की आवश्यकताएं पड़ती ही पड़ती हैं। क्यों हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर का उपयोग जो कि हमारे जीवन में क्यों इतना ज़्यादा हो गया है, इसलिए हो गया है कि जितने भी डाटाएं होती हैं, कोई भी बिजनेस है, अगर बिजनेस कोई भी है जो इसमें हम लेन देन ना करें, कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें हम मुख्य उद्देश्य पैसे कमाने के न करते हों। एक छोटा से छोटा भी व्यापारी अगर काम कर रहा है तो उसका मूल उद्देश्य जो होगा लास्ट में इनकम को प्राप्त करने का है। तो इनकम प्राप्त कब कर सकता है, जब आप कस्टमर को बेहतर से बेहतर सेवाएं दे सकेंगे, उसे आप संतुष्ट कर सकेंगे। देखिए मार्केट में जब आप जाते होंगे तो तमाम तरह की दुकानें मिलती होंगी, लेकिन आप उसी दुकान में पहले एंट्री करना चाहते होंगे जिस दुकान का डेकोरेट पहले से ही दिखाई देता होगा। बेशक 10 रुपये का सामान वो 20 रुपये में आपको देता हो, उसी दुकान में आप सबसे पहले जाएंगे, और उस दुकान में आप कभी नहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे सस्ते दाम के सामान मिलते हों। आपको यही आपके अंदर लगता होगा कि वो तो सस्ता दे रहा है, उसके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं होगा। और वही चीज़ें अभी किसी मॉल में चले जाइए तो मॉल में क्या है, ना कोई डिस्काउंट का आपको रेशियो मिलेगा और ना ही कोई वैसी सेवाएं मिलेंगी जिस पे आपको ऐसा लगेगा कि यह बेकार सामान है। ख़राब से ख़राब सामान को पैकिंग बढ़िया कर देगा, उस पर डिजिटल स्कैनर का बारकोड लगा देगा, आपको रेट पता नहीं चलेगा, आप रेट उसको लेके जाएंगे, वो स्कैन करके बताएगा कि हाँ इसका दाम इतना रुपये है, तो आपको लगेगा कि वो डिजिटल है। तो वह सारी चीज़ें यदि आपको भी अपने शॉप में, अपने व्यापार में सब कुछ करना है तो इसके लिए हमें ऑफिस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस कार्य को हम कंप्यूटराइज मेंटेन करना चाहते हैं, लेन देन के ब्यौरा को रखना चाहते हैं, कोई बिलिंग करना का काम करते हैं, वो सभी चीज़ें हमारे MS ऑफिस के अंतर्गत होती हैं। आजकल के समय में देख लीजिए, अगर किसी विद्यालय में आप जाते होंगे और प्रिंसिपल के कार्यालय में चले जाइए तो प्रिंसिपल के कार्यालय में क्या है, मैनुअल भी काम होता है, कंप्यूटराइज भी काम हो रहा है। मैनुअल तो शुरू से होते आ रहा है, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, सारे बच्चों की एंट्री हमारे कंप्यूटर में हो जाती है। एक पूछताछ केंद्र बना रहेगा, उस पूछताछ पे जाते हैं और बोलते हैं हमारे 9th क्लास में सेक्शन A में आपका इस नाम का स्टूडेंट है, उसका फीस जमा करना है। तो क्या करेगा, जाएगा उसमें पूछेगा थोड़ी ना उसके बच्चे से कि कितना आपका फीस जमा है क्या नहीं है, वो सारा रिकॉर्ड उसके कंप्यूटर में क्या है, फीड है। लेकिन उस कंप्यूटर में फीडिंग करना, फिर से रसीद बनाना, फिर जमा करना, डिस्काउंट करना, माइनस करना, वो सारे काम हम किसके माध्यम से करते हैं,
MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। अगर आपके पूरे विद्यालय के पूरे सेंटर के जितने भी बच्चे हैं उन सब का रिकॉर्ड आपके कंप्यूटर में रखना है, एक कॉपी में रखना है। अगर कॉपी में रखते तो कॉपी भर जाएगा, कॉपी नष्ट भी हो सकता है, चूहे भी काट सकते हैं, पानी से भीग भी सकता है, हो सकता है ना। लेकिन कंप्यूटर में जो डाटा रहेगा वो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए अगर आपको पूर्ण रूप से डिजिटल बनना है तो आपको MS ऑफिस के पैकेज यानी सॉफ्टवेयर की जानकारी आपको ज़रूरी होना चाहिए। तो इसके कुछ विशेष हमारे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, तो उसको समझिए क्या है। MS ऑफिस को हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा नाम जो होता है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन सॉफ्टवेयर कंपनी फ्रॉम USA। ये MS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट का विस्तृत जो नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन सॉफ्टवेयर कंपनी। ये कंपनी जो है कहाँ पे है? USA में है। USA को हम फुल फॉर्म कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो कंपनी है सॉफ्टवेयर जो डेवलप करती है ये कंपनी कहाँ पे है? USA में है। और जो USA है इसमें जो है कि इस कंपनी के जो हमारे प्रोप्राइटर हैं उनका नाम क्या हो सकता है? बिल गेट्स। ये इसके संस्थापक हैं, किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। और कंप्यूटर के अधिकतर जितनी भी सॉफ्टवेयर बनती हैं वो सब हमारी माइक्रोसॉफ्ट ही बनाते हैं। इन्हीं के द्वारा जो भी हमारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जो एप्लीकेशन तैयार होते हैं, कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठाते हैं तो उसका अगर प्रोडक्शन देखेंगे कि कौन से कंपनी ने किया हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट 80% आपको मिल जाएंगे। तो इस MS ऑफिस, और ऑफिस इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं उन सभी सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो होता है एक कार्यालय विधि के लिए किया जाता है। तो कार्यालय संबंधित काम करने के लिए इसमें तमाम तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप लोग समझिए और जानिए। देखिए यह जो पैकेज है, पैकेज और एप्लीकेशन किसे कहते हैं? विशेष प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन सब का एक समूह बनाया जाता है और उस समूह को हम क्या कहते हैं? पैकेज कहते हैं। तो पैकेज मतलब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर के समूह को हम पैकेज कहते हैं। जैसे किसी विद्यालय में किसी छोटे बच्चे का एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर बताते हैं क्लास 5 का पैकेज हमारा 5,000 रुपये का है। अब उस पैकेज के अंदर तमाम तरह की चीज़ें आ गई। क्या क्या आ गया? उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उतना ही में, उनका यूनिफॉर्म मिल जाएगा, तीसरा उनकी बुक्स मिल जाएंगे, चौथा उसमें कुछ 1-2-3 महीने की फ़ीस जमा हो जाएगी। तो ये सब कुल मिला करके क्या हो गया? पैकेज हो गया। अगर वही कस्टमर को हम ये कहें कि आपको रजिस्ट्रेशन इतना कराना है, फीस इतना जमा करना है, तो उसको ये लगेगा बहुत सारा हम दे रहे हैं। और मूल मिला करके हमने एक बता दिया 5,000 रुपये का पैकेज है, उसमें LKG UKG के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। तो उनको ये लगेगा हाँ 5,000 में रजिस्ट्रेशन भी हो गया, 3 महीने की फ़ीस भी जमा हो गई और क्या हो गया? यूनिफॉर्म भी मिल गया, बुक्स कॉपी भी मिल गई। तो ये सभी क्या होते हैं? पैकेज। उसी तरह से MS ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो सॉफ्टवेयर भी हमारे कई होते हैं। तो कई सॉफ्टवेयर को मिला करके एक पैकेज बनाते हैं जिसके कुछ प्रमुख भाग आपको हम बताने वाले हैं जिसे आप समझ सकते हैं। पहला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम कहते हैं MS वर्ड। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो किसी भी तरह का टेक्स्ट भी लिखते होंगे तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम नोटबुक का प्रयोग करते हैं। वही टेक्स्ट को हमें अगर कंप्यूटराइज करना है तो MS वर्ड की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा नंबर MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है? ये आपका MS ऑफिस का दूसरा महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है और एक्सेल में क्या करते हैं अभी आगे बताते हैं। तीसरा जो सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानेंगे उसे हम कहते हैं MS पावर पॉइंट। ये तीसरा महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है।
और चौथा हमारे सामने जो आया रहेगा उसे हम कहेंगे MS एक्सेस। ये आपका चौथा महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर। अभी इसमें और भी हैं, बट इसके बारे में आप अच्छे से समझ लें पहले, फिर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन चारों का वर्क क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। पहला जो है हमारा MS वर्ड जो होता है, इसमें जो हम कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, क्रिया करना, और वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द, यानी कि शब्दों पर क्रिया करने को हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। अब शब्दों पे क्रिया क्या करते हैं, यानी किसी भी शब्द को लिखना, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, प्रिंटिंग करना, ये सभी क्या हो गए, वर्ड पर क्रिया करना हो गया। मान लीजिए आपने लिख दिया MS ऑफिस, यह आपका पेज है, इस पे आपने लिख दिया MS ऑफिस। ऑफिस में क्या हो गया, इसमें कुछ स्पेलिंग हमारा एरर हो गया, फिर हमने उस एरर को हटाए और फिर दूसरा स्पेलिंग लिखे। फिर थोड़ा ये देख रहे हैं कि इसे अट्रैक्टिव कर दें ताकि देखने में खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, तो उसे हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया। तमाम तरह के जो काम होते हैं ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं, इसी को हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। दूसरा नंबर MS एक्सेल। इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें जो काम करते हैं उसे हम कहते हैं मैथमेटिक, अंक गणितीय कार्य। कोई ऐसा काम बताइए, कोई ऐसा व्यापार बताइए जिसमें लाभ के उद्देश्य से न किया गया हो। कोई भी काम करते हैं उसका लास्ट उद्देश्य क्या होता है, पैसे को अर्जित करना, धन को अर्जित करना। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप कोई व्यापार कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का सामान आपने इंपोर्ट किया और उसे छोटे छोटे भागों में बेचना शुरू कर दिए, तो जब आपने लाया तो 1 लाख रुपए की लागत लगा दिया, और बेचना हम जब शुरू करते हैं तो उसमें मुनाफा यानी कि फ़ायदे और पूंजी दोनों को इंक्लूड करके बेचते हैं। लेकिन जब हम लास्ट में उसका हिसाब करते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैंने कितने का लाया था और कितने का मैंने बेच दिया और कितना मेरे पास बचा हुआ है। तो इन सब का हिसाब किताब रखने के लिए हमें मैथमेटिक, कैलकुलेशन, अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, MS एक्सेल में करते हैं। तो ये सारे काम हम मैथमेटिक ढंग से एक्सेल में इसको संपन्न कर सकते हैं। तीसरा नंबर पावर पॉइंट। अगर पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट वर्ड की तरह कार्य करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। कोई भी व्यवसाय, कोई संस्थान, कोई विद्यालय, कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमें उसमें हम काम कर रहे हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों को लोगों को समझाया जाता है। सपोज कीजिए कि एक मीटिंग हो रही है, तमाम उसमें एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, उनको हम जुबानी चीज़ें अगर बताएं तो हो सकता है सही ढंग से समझ में ना आवे, लेकिन उसी को कंप्यूटर के माध्यम से किसी बड़े स्क्रीन के पर्दे पर दिखा करके बताएं तो काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आप सभी लोग जो है रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से करते हैं, या फिर जो कि शहरों क्षेत्रों से कर रहे हैं। आप सपोज कीजिए कि घर के अंदर भोजन कर रहे हैं और भोजन करते वक्त आपके दरवाजे पर कोई ऐसा लाउड स्पीकर में आकर के गाना गाना शुरू कर दे तो आप भोजन कर लेंगे। पहला नंबर, भोजन छोड़ के बाहर आएंगे, क्या हो रहा है उसको देखने के वास्ते आ जाएंगे। अब वही चीज़ें कोई आकर के झूठ में एक किसी के से बात करने लगे तो यही लगे हाँ फला व्यक्ति फला से बात कर रहा है, तो आप भोजन नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वही चीज़ें आपको प्रभावित करने के लिए तमाम तरह के उपाय, डिजिटल आपके स्पीकर हो गए, कोई गाने के माध्यम से हो गया, या फिर अपनी ही आवाज़ को विभिन्न रूपों से आपके सामने अगर प्रस्तुत करता है तो आप उस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं।
मार्केट में खड़ा होकर के आदमी अगर किसी सामान को बेचे तो उतना लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे। अगर उसी को लाउड स्पीकर के माध्यम से, गाने के माध्यम से अगर बेचना शुरू कर दे तो 10 कदम दूर से भी व्यक्ति पहुंच जाएंगे देखने के लिए आखिर वो बेच क्या रहा है। तो ये क्या है? लोगों के सामने प्रस्तुत करना, अर्थात पावर पॉइंट में जो हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, अर्थात किसी भी सूचना को प्रभावपूर्ण ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये प्रेजेंटेशन क्या होता है? किसी डिजिटल फॉर्म के रूप में हो सकता है, किसी प्रोजेक्टर के रूप में हो सकता है, यानी लोगों को सामने में बड़े बड़े पर्दे पर दिखाना क्या हो गया? प्रेजेंटेशन हो गया। किसी भी सूचना को प्रभावपूर्ण ढंग से, आप मूवी देखते हैं, मूवी देखते देखते क्या देखने लगते हैं? प्रचार देख लेते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं तमाम तरह के। एक लक्ष्य शॉप है, सबको पता है कि नहाया जाता है, नहाने से हमारे शरीर के जो भी बैक्टीरिया होते हैं उससे नष्ट होते हैं, लेकिन उस लक्ष्य शॉप को इतनी खूबसूरत ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि अगर आप डिटॉल से नहाते हो, अगर उसे देख लें तो यही कहेंगे चलो अब लक्ष्य ला के भी ट्राई कर ले, हो सकता है वैसी खुशबू हमारे भी अंदर से आ जाए, है ना। तो इस तरह से जो है कि प्रेजेंटेशन ये जो होते हैं ये लोगों को प्रभावित करने के लिए उस चीज़ को लगाया जाता है। किसी भी सूचना को है आपने कंप्यूटर में बना लिया और उसे प्रभावपूर्ण ढंग से अगर लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, चाहे प्रचार संबंधी हो या फिर किसी प्रोजेक्ट के बारे में हो। चौथा नंबर जो होता है MS एक्सेस। MS एक्सेस में होता है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री क्या होता है? डाटा मतलब होते हैं आंकड़े और एंट्री का अर्थ होता है प्रविष्टि करना, अर्थात किसी आंकड़े को कंप्यूटर में अगर स्टोर करना है तो आपको MS एक्सेस की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम कहें कि आप अपने गांव के, आप अपने वार्ड के जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, उन सब का एक रिकॉर्ड बना करके लाइए, तो आप क्या करेंगे? यही करेंगे ना कि एक रजिस्टर उठाएंगे, उसमें कॉलम बनाएंगे, कॉलम बनाने के बाद नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उम्र, जेंडर, ये सब लिखेंगे और उसी कॉलम में सबके नाम के सामने वही भरते चले जाएंगे। लेकिन वही चीज़ें अगर हमें कंप्यूटर में करना हो तो उसमें तो स्केल काम करेगा नहीं। जो भी काम करना है डिजिटल रूप में काम करना है तो उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा MS एक्सेस के बारे में। और एक्सेस में वो सारी सुविधाएं दी होती हैं जहाँ पे हम कॉलम बना सकते हैं, रोज बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं और एक सीरियल वाइज से हम किसी डाटा की प्रविष्टि उसके अंदर करा सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे MS ऑफिस के नाम के साथ किस कंपनी ने डेवलप किया, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, उस सॉफ्टवेयर के द्वारा कौन से काम किए जाते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं। तीसरा नंबर, अगर हम MS वर्ड पढ़ रहे हैं तो वर्ड पढ़ने के बाद जो कि जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं वह किस पर किया जाता है, उसके लिए मुझे किसकी आवश्यकता होगी? एक पेज की आवश्यकता होगी। तो पेज भी सबके अलग अलग होते हैं। विद्यालय में सभी लोग पढ़े हैं, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, जितने भी सिलेबस आप लोग पढ़ते हैं अलग अलग नोटबुक बनाते हैं, तो नोटबुक के पेज भी तो अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदी लिखना है तो 2 लाइन लिख लिया, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसमें 4 लाइन की ज़रूरत पड़ गई, मैथ पढ़ते हैं तो 12 खड़ी यानी कि रो और कॉलम की ज़रूरत पड़ गई, मानचित्र कोई बनाते हैं तो ग्राफ की ज़रूरत पड़ गई, यानी तमाम तरह के पेजेज होते हैं जिस पे हम मैनुअली काम करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में अगर किसी एप्लीकेशन पे काम करना है तो इस पेज की भी आवश्यकता पड़ती है। और पेज क्या है? MS वर्ड में अगर वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं तो इसके पेज को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट पेज। ये डॉक्यूमेंट पेज क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग को मेंटेन करने वाला पेज होता है। इसी पर हम वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? MS वर्ड कहते हैं। एक्सेल को देखें तो एक्सेल का जो पेज होता है इसे हम कहते हैं वर्कशीट। वर्कशीट, इस पर हम मैथमेटिक कार्य को करते हैं, तो इसमें रो कॉलम सब दिए होते हैं, इसमें प्लेन होता है, तो ये अलग अलग पेजेज हो गए।
अगर हम पावर पॉइंट की बात करें, अगर हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हमें हमेशा अलग अलग पेज की आवश्यकता पड़ती है। तो वह पेज जो होता है उसको हम कहते हैं स्लाइड पेज। ये हो गया स्लाइड पेज, क्योंकि हमेशा एक के बाद दूसरा पेज की आवश्यकता है, इसलिए हम स्लाइड पेज का प्रयोग करते हैं। और MS एक्सेस जो होता है, इसमें जो डाटा एंट्री होती है इसको हम कहते हैं डेटा शीट टेबल। क्या कहते हैं? डेटा शीट टेबल, क्योंकि इसमें हमें डेटा की एंट्री करनी है। तो ये सब अलग अलग पेजेज होते हैं। और लास्ट में हमें ये समझना होगा कि अगर किसी एप्लीकेशन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें जिस काम को कर रहे हैं, जिस पेज पर कर रहे हैं, तो उस फाइल को सुरक्षित भी करना होगा। तो फाइल को सुरक्षित करने के लिए जो है हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है। एक्सटेंशन क्या होता है? अगर यहाँ पर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं, इसमें सबका नाम एप्पल है, सपोज कर लीजिए है नहीं। अगर मान लीजिए सबका नाम एप्पल है और किसी ने बुला लिया कि एप्पल इधर आओ, कौन उसके पास जाएगा? सभी लोग आ जाएंगे या फिर कोई नहीं जाएगा, सब सस्पेंस में हो जाएंगे। तो एप्पल के साथ जो है हम उसका उपनाम भी रखते हैं, जिसे आप जातिवाचक कह सकते हैं, या फिर जो है जैसे मान लीजिए एप्पल सिंह हो गए, एप्पल राय हो गए, एप्पल गुप्ता हो गए। तो अगर हम एप्पल गुप्ता बोलेंगे तो वही आएंगे जो गुप्ता होंगे, एप्पल राय बोलेंगे जो राय होंगे वही आएंगे। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर में तमाम तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसकी खास विशेषता ये होती है कि जब भी हम इस फाइल को सुरक्षित करते हैं तो वह इसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिक वह अपने फाइल के साथ जोड़ देता है। तो जोड़ता क्या है उसको देखिए। अगर MS वर्ड हम कर रहे हैं तो इसका जो एक्सटेंशन होता है, जैसे एप्पल हमने फाइल लिख दिया, फाइल का नाम, तो .docx का प्रयोग कर लिया जाता है। ये हमारे MS वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? .docx। एक्सेल की अगर बात हम करें, अगर इसमें फाइल बनती है तो .xlx, ये हमारी एक्सेल की फाइल की हो जाएगी। अगर स्लाइड पेज की बात करें तो .ppt और x, और इसी तरह सक्सेस की बात हम करें तो .dbf और x होता है। एक चीज़ और, यहाँ पर जो हमारा एक्सटेंशन नेम है, जो हमारे यह MS ऑफिस, क्योंकि MS ऑफिस आज का नहीं है, बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है, लेकिन इसके संस्करण जो हैं हमेशा धीरे धीरे क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। इसका जो सेशन है 2007 के बाद जितने भी फाइल के हमारे एक्सटेंशन हैं हमारे इस MS ऑफिस के, उसमें .docx का प्रयोग किया गया है। 2007 के बाद जितने भी वर्जन MS ऑफिस के आए हैं, अगर MS वर्ड की बात करें तो .docx लगा है। अगर 2007 के पहले को देखते हैं, जैसे 2003 हो गया, 2002 हो गया, तो वहाँ पर .doc होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर हमारे MS ऑफिस का वर्जन 2007 के बाद का है तो वहाँ पर .docx का प्रयोग करेंगे। अगर वही MS ऑफिस वर्जन हमारे 2007 के पहले का है तो वहाँ पे .doc का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं कि MS ऑफिस के जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हैं इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी।